तो बेटा जो हमारा आज टॉपिक है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इज मैटर अराउंड अस प्योर में सबसे पहले आप अगर मैटर देखेंगे तो जो भी सब्सटेंस होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। अब अगर आप प्योर सब्सटेंस देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? प्योर सब्सटेंस में आपको मिलेगा एलिमेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो प्योर सब्सटेंस में मिलती है वो क्या होती है? वो होती है एलिमेंट्स। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे प्योर एलिमेंट्स आप प्योर मिलेंगे आपको कंपाउंड्स। तो ये होते हैं प्योर, ठीक है। और इम्प्योर में देखेंगे तो इम्प्योर में आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? मिक्सचर्स मिलेगा। अब बात आती है इनको फिर से सब डिवाइड किया गया है। कैसे सब डिवाइड किया गया है वो चीज देखिए। एलिमेंट्स जो होते हैं उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें किसमें? सबसे पहला होता है मेटल्स, ठीक, दूसरा होता है नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? मेटेलॉइड्स हो जाएंगे, मेटेलॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप कंपाउंड्स देखेंगे तो कंपाउंड्स अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहला जो कंपाउंड आपको मिलेगा, मतलब कंपाउंड को आप चाहें तो डिवाइड करें, या अगर आप नहीं भी डिवाइड कर रहे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंपाउंड हेट्रो एटॉमिक हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक हो सकते हैं, वो अलग अलग चीजें हैं, उस पर हम लोग को अभी ज्यादा नहीं जाना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आपको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेंगे, जिसमें पहला पार्ट आपको मिलेगा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा पार्ट क्या मिलेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट टाइप इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे हम लोग को बात क्या करनी है? तो हम लोग को सबसे पहले जो बात करनी है वो करनी है एलिमेंट्स की, ठीक है। फिर बात करेंगे कंपाउंड्स की, और फिर बात करेंगे मिक्सचर की। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक टाइप के मैटर या एक टाइप के एटम से बने होते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जो सिर्फ एक तरीके के एटम के बने होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, मेटल्स है, मतलब टाइप्स अगर आप देखेंगे तो मेटल्स है। अब मेटल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आपको मेटल, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, गोल्ड, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, कॉपर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए गोल्ड का कोई पीस है, गोल्ड का कोई मटेरियल है, तो उसमें जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे? उसके अंदर एटम जो होंगे वो किसके होंगे? सिर्फ और सिर्फ मेटल, मतलब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के होंगे। इसीलिए कहा गया एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, मतलब जो सिर्फ एक काइंड एटम के बने होते हैं, एक ही तरह के एटम के बने होते हैं। दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड मेटल्स। इसमें एग्जांपल हमने आपको बताया गोल्ड। इसी तरीके से मान लीजिए एग्जांपल कॉपर है। तो कॉपर का अगर मान लीजिए आपके पास कोई रॉड है, जैसे मान लीजिए रॉड है आपके पास और ये कॉपर का बना हुआ है। अगर ये रॉड कॉपर का बना है, इसके अंदर मतलब हो गया, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे? वो एटम्स होंगे कॉपर के, वो किसी और चीज के एटम्स नहीं हो सकते। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स में हमने सबसे पहली चीज देखी मेटल्स के बारे में। तो अगर मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस करी जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं। जैसे क्या क्या होती है? मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मेटल अगर आप देखेंगे तो डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि हम लोग स्ट्रेच करके उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है कि उसके हम लोग उसको हैमर कर करके उसकी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, बहुत पतली पतली सी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको मेटल की मिलेंगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी मिलती है जिसको कहते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? कि मेटल जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग ने देखा होगा बेल, स्कूल में जो बेल लगी होती है उसमें मेटल होता है, ठीक है। तो मेटल क्यों लगाया गया? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है दे आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब क्या हो गया? कि इट पॉसेस अ प्रॉपर्टी ऑफ रिंगिंग नेचर, मतलब इसके अंदर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर इसमें दो मेटल्स अगर आपस में टकराएंगे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये तो बात हुई किसकी? मेटल्स की। अब मेटल्स के बाद बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो देखिए हम एक एक करके मिटाते आ रहे हैं। प्योर मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्योर का मतलब उसमें सिर्फ एक तरीके के ही कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, या ये कह सकते हैं एक सिंपल टाइप के, मतलब एक तरीके के एटम्स जहां प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं प्योर। अगर मान लीजिए वो एलिमेंट है तब तो एक ही होगा,
लेकिन अगर मान लीजिए कंपाउंड है तो एक से अधिक हो सकता है, लेकिन जिस रेशियो में सब कंबाइन होंगे वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ये होते हैं और इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग ने मेटल्स देखा। अब देखिए नॉन मेटल क्या होते हैं। तो नॉन मेटल ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, जो डक्टाइल नहीं होंगे, जो मैलिएबल नहीं होंगे, जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको नॉन मेटल्स की मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है O2, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करी गई। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है। क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इसका मतलब ये पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसका नेचर सॉलिड नहीं होता, गैस के फॉर्म में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैलिएबल नहीं हो सकता, डक्टाइल नहीं हो सकता, ये सब प्रॉपर्टीज आपको किसकी मिलेंगी, नॉन मेटल्स की मिलेंगी। लेकिन इसको प्योर सब्सटेंस क्यों कहा गया, ये आपसे पूछा जाता है। नॉन मेटल को प्योर सब्सटेंस इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है एक नॉन मेटल, तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के एटम्स ही इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन को क्या बोला गया, नॉन मेटल बोला गया, और साथ ही साथ इसको हम लोग ने प्योर सब्सटेंस में रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक है मेटेलॉइड। अब देखिए मेटेलॉइड क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉन मेटल्स के, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब किस में आएंगे, ये सब नॉन मेटल्स में आ जाएंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, कोई ऐसा नॉन मेटल बताइए जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछा जाएगा कोई ऐसा मेटल बताइए विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे मरकरी, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने मेटल्स होंगे, अगली बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितने मेटल्स होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे देखा जाए तो उनका स्टेट क्या रहता है, सॉलिड रहता है। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोग से पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक है मेटेलॉइड। देखिए अगला टॉपिक हमने हटा दिया, लेकिन उस टॉपिक का नाम क्या था, मेटेलॉइड था, ठीक है। तो मेटेलॉइड क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मेटेलॉइड ऐसे कंपाउंड्स हैं, मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड तो नहीं बोलेंगे, दे आर सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिनके पास दोनों तरीके की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स दे पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज है, मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मेटेलॉइड। अब पूछा जाता है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होंगे और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होंगे, कौन, नॉन जो मेटेलॉइड्स होंगे। तो मेटेलॉइड्स मतलब ऐसे हैं जिनके पास मेटल की प्रॉपर्टी हो, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर गुड कंडक्टर्स, और इनके पास नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर्स। अब बात आती है ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, एक कंडीशन पॉसिबल इस चीज को करती है, वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से आप याद रखिएगा कि जो मेटेलॉइड होते हैं उनकी कंडक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। टेम्परेचर कैसे डिसाइड करता है कंडक्टिविटी को, ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी, ठीक है, कंडक्टिविटी जो होगी उस मेटेलॉइड की वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ने टेम्परेचर कम कर दिया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेटेलॉइड की बात करी अभी हमने, मेटल की बात करी, नॉन मेटल्स की बात करी। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, आपको बताएंगे व्हाट आर कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के बारे में ध्यान से सुनिएगा कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेटा कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक, कंबाइंड
chemically in fixed proportion by mass, in fixed proportion by mass, ठीक, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड कई तरीके के हो सकते हैं। देखिए, दो और मोर एलिमेंट का कंबाइन होना वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। अब कंपाउंड जो हो सकते हैं, देखिए जैसे ऑक्सीजन की बात करी जाए, O2 गैस की, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की अगर बात करी जाए तो ये क्या है, ये एटम नहीं है, ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इसमें देखिए दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, किसके, सेम ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम लोग एक और कंपाउंड देखते हैं, जैसे वाटर है, H2O। ये वाटर यहाँ पे इस डेफिनेशन में बिल्कुल फिट होता है। कैसे, क्योंकि देखिए दो और दो से अधिक एलिमेंट बोले गए हैं। पहला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये समझिए फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास का मतलब क्या है, आपको समझना है दोनों का एटॉमिक मास क्या होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 1 होता है एक हाइड्रोजन का और यहाँ पे 2 है, 2:2। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 16 हो जाएगा। ठीक, 2:16 का मतलब क्या हो जाएगा, 1:8। मतलब आप कभी भी वाटर देखेंगे, कहीं का भी वाटर देखेंगे, ठीक है, चाहे कहीं पे भी किसी भी जगह का अगर पानी हो, तो हर जगह का पानी का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, एक और कंपाउंड ले लेते हैं। देखिए जितने भी आपको कंपाउंड्स मिलेंगे उनके फॉर्मूले होते हैं, बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन जितने भी आपको कंपाउंड्स मिलेंगे सबके क्या होते हैं, एक केमिकल फॉर्मूले होते हैं। जैसे ये है ग्लूकोज है, ठीक है, मीथेन है, सभी क्या है, सभी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि फिक्स्ड प्रपोर्शन यहाँ पे कौन सा है, कौन सा यहाँ पे रेशियो है, किस रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो देखिए जो मास का रेशियो हो जाएगा, तो इसका कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 16 2 क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 से आप काटिए, 4 3 12, 4 8 32, तो 3:8 आ गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, रेशियो निकाल सकते हैं, जो मास का रेशियो है, एलिमेंट्स के मास का जो रेशियो है उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए एक और एग्जांपल दे दें, C6H12O6, और आपसे कहा जाए कि बताइए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो मास का रेशियो है वो क्या है। तो देखिए कैसे बताएंगे, कार्बन देखिए 6 है, एक कार्बन का कितना होता है, 12, 12 6 क्या हो जाएगा, 72 रेशियो। या इसको और आसान कर लीजिए, पहले देखिए इसको और आसान कर लीजिए, रेशियो निकालने के लिए क्या कर लें, इसको अगर हम कट करें तो आ जाएगा CH2O, यही तो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 6 से पूरे को कट करेंगे तो 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 होता है, और मतलब हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन गया, 6:1:8। दिस इज द रेशियो। ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि जो हमारा कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या होता है, किस रेशियो में होता है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपाउंड ये हो गए जो हमने अभी आपको बताया। इसके बाद आते हैं मिक्सचर्स पे। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की, कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स के टाइप क्या होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपाउंड में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो मिक्सचर्स देखिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, कंपाउंड में भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन हो रहा था। मिक्सचर्स में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस सच एज कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, देखिए कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, उनको मिक्स किया जाए, लेकिन किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, या तो आप दो या दो से अधिक एलिमेंट को कंबाइन कर दीजिए या कंपाउंड्स को कंबाइन कर दीजिए, लेकिन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में नहीं कर सकते आप किसी भी प्रपोर्शन में कंबाइन करें। ठीक है, या किसी भी रेशियो में कंबाइन करें, इन एनी प्रपोर्शन बाय मास, तो उसको क्या बोला जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्सचर। उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है इसका, जैसे सॉल्ट इन वाटर है। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट का मतलब क्या है, कॉमन सॉल्ट NaCl।
ठीक है। NaCl का जो सॉल्यूशन है वाटर में वो क्या है, एक तरीके का मिक्सचर है। इसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन ये भी क्या है, ये भी एक मिक्सचर है। आपने कौन कौन सी चीजें मिक्स करी, तो पहला आपने शुगर लिया C12H22O11 लिया, और सॉल्यूशन का मतलब वाटर लिया तो H2O, इसका मतलब दो कंपाउंड आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। इसी तरीके से सॉल्ट अगर आप देखेंगे तो आपने NaCl लिया था और दूसरा आपने वाटर लिया, वाटर क्या है H2O, दोनों को मिक्स कर दिया। लेकिन मिक्स करने का आपने रेशियो नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया कि इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, कहीं कुछ नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, और ऐसी चीज को क्या बोला जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज मिक्सचर्स। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर्स बोलेंगे। अब बात आती है जो मिक्सचर्स हैं ये भी दो टाइप में डिवाइडेड हैं, जिसमें पहला टाइप जो होता है मिक्सचर का, दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो दो तरीके के मिक्सचर होंगे, अब हम वो आपको बता देते हैं जल्दी से कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में पहला आपको टाइप मिलेगा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा टाइप आपको मिलेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर्स अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो मिक्सचर्स का मतलब क्या है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक हो जाएगा होमोजीनियस और दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए होमो का मतलब क्या है, होमो मतलब होता है वन, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब होमो अगर आप देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होंगे जिनका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। कैसा कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब कहीं पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि पानी ज्यादा हो गया या नमक ज्यादा हो गया। हर जगह, जैसे मान लीजिए एक बीकर है, ये मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर हम लोग ने सॉल्ट और वाटर का मतलब वाटर और सॉल्ट, वाटर को और सॉल्यूशन को, दोनों सॉल्ट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसको बोल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन है मान लीजिए, ठीक है, क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। और सही से हम लोग ने दोनों को मिक्स कर दिया है, वाटर को और शुगर को। तो क्या होगा, कहीं से भी आप वाटर उठाएं, चाहे यहां से सॉल्यूशन उठाएं, चाहे यहां से सॉल्यूशन उठाएं, चाहे यहां से सॉल्यूशन, कहीं से भी आप सॉल्यूशन उठाएंगे तो सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन है तो वहां पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप देख रहे हैं तो वहां यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगी, वहां कैसी कंपोजिशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे सैंड इन वाटर है, ठीक है, आपने सैंड लिया और सैंड को किसमें पुट कर दिया, वाटर में पुट किया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक बीकर था, ठीक है, इसमें वाटर था बहुत सारा, पूरा भरा हुआ था बीकर, और इसमें आपने सैंड डाल दी और सैंड डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगी ना, सैंड यहाँ पहुंच जाएगी। अगर सैंड यहाँ ज्यादा क्वांटिटी में आ गई और ऊपर सैंड नहीं रह गई तो होगा क्या, क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन बचा हर जगह, नहीं। क्यों नहीं बचा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहां से सॉल्यूशन को निकाला, इतने पोर्शन से आपने सॉल्यूशन को निकाला तो वहां पे आपको वाटर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने सॉल्यूशन को यहां से निकाला तो यहाँ पे आपको सैंड ज्यादा मिल जाएगा। तो रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं है, मींस दे आर नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ये किसी भी प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं। कौन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब कंपोजिशन हर जगह क्या है, अलग अलग है। और अगर आप होमोजीनियस में देखेंगे तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज आपको देखनी क्या है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यहां पे देखिए इस केस में देखिए ये एक बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये बाउंड्री क्या कर रही है, इधर आ गया सैंड और इधर हो गया वाटर, तो वाटर और सैंड को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म में, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म देख रहे हैं या हेट्रोजीनियस मिक्सचर देख रहे हैं, तो हेट्रोजीनियस में बाउंड्री ऑफ सेपरेशन एग्जिस्ट करेगी, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है, ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, हम लोग को दिखाई पड़ेगी, विजिबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन की, अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन विजिबल नहीं है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। आप लोग देखेंगे हर जगह कंपोजिशन क्योंकि सेम था तो कहीं हमको ऐसा नहीं लगेगा कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, मतलब सेपरेटिंग बाउंड्री, कोई सेपरेशन जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था वैसे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये तो बात हुई किसकी, हमारी होमोजीनियस मिक्सचर की।
और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर में अगर आप देखेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, तो हम लोग इसको ईजिली फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब दे कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड से जैसे छानना हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इन सबसे हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिजिकल मेथड से इजिली सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, क्या? सॉल्यूशन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन की, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स में हमने आपको बताया जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, उसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगी। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन आप देख रहे हैं तो शुगर और वाटर है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसके, उसको हम लोग फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म थी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी। एग्जांपल सैंड एंड वाटर है। ठीक है, या सैंड एंड वाटर आप लोग बोल लीजिए। यहाँ पर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन विजिबल नहीं थी, यहाँ पे विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन एग्जिस्ट करती है या दिखाई पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों कांस्टेंट, मतलब वाटर को और सैंड को हम फिजिकली रिमूव कर सकते हैं, मतलब फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल होता है किस केस में? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में। तो ये तो बात हुई होमोजीनियस मिक्सचर की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अब हमने आपको बताया इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन के बारे में जल्दी से थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में फिलहाल दो चीजें होती हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पहली चीज तो ये है। और सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको क्या क्या मिलेगा? सॉल्यूशन में मिलेगा जो कम मात्रा में होगा वो होगा सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक है, द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक सॉल्यूशन था सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इसमें सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। आपको पता होगा सॉल्ट हमेशा कम क्वांटिटी में यूज करते हैं और वाटर हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सॉल्यूशन में हमको फिलहाल ये पता होना चाहिए कि दो चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूट यहाँ पे हो जाएगा सॉल्ट, वाटर देखेंगे वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात हुई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। इसमें एक और छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई सॉल्यूशन की, वो क्या बताई? वो ये बताई कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद अगर आप सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ये याद रखिएगा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होंगे? कम होंगे। मतलब इसको कहते हैं 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर से पार्टिकल क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और ये बहुत ही छोटे होते हैं तो ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। दे कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटर करने का मतलब क्या होता है? फैलाना। जैसे मान लीजिए कोई लाइट जा रही थी, लाइट रे जा रही थी, पार्टिकल से फॉल करी और स्कैटर कर गई। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये इतने छोटे हैं जिससे ये लाइट की बीम को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और मतलब ये एक ये भी कह सकते हैं हम लोग कि इनको फिल्टर आउट नहीं कर सकते या इनको दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड और बाय फिजिकल मींस। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई हमारी प्रॉपर्टीज की सॉल्यूशन के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए दो तरीके के आपको और सॉल्यूशन मिलेंगे, एक होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। सॉल्यूशन में दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाएगा
और एक आपसे जो पूछा जाएगा वो होगा, तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्या मिलने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जो बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मेनली पूछा जा रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का जो भी मास हो, सॉल्यूट अभी बताया जो लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, दिस विल बी अवर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हमको फॉर्मूला पता चला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द, कल मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें बचेंगी, जैसे सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में कल चर्चा होगी। फिलहाल मैं भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सभी लोग करेंगे। what will be the concentration of a solution of a salt solution of 1 kg where the mass of salt इज 100 ग्राम। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, आपको सॉल्ट सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ 1 kg, सॉल्ट सोल्यूशन का जो मास दिया है दिस इज 1 kg, और उसमें उस सॉल्यूशन में अगर आप मास ऑफ सॉल्ट देखेंगे तो दिया गया है 100 ग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको किस में दिया गया है, किलोग्राम में, ग्राम में दिया गया है 100 ग्राम। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला रखिए, तो फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, ग्राम में है तो इसको ग्राम लिख दीजिए, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन देखिए क्या था, सॉल्ट सोल्यूशन का मास कितना दिया गया है, 1 kg दिया गया, मतलब क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक, इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये ग्राम कट गया, और ये 100 देखिए यहाँ पे 1 2 3 0 कटे, 1 2 3 0 कटे, तो कितना आ गया 10% आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्ट की है वो कितनी है, 10% है। एक फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि बताइए वाटर का मास क्या है, तो आप बहुत सिंपली बता सकते, क्या बता सकते, देखिए सॉल्यूशन का आपको मास दिया था, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 1000, तो सॉल्यूशन का मास हो गया 1000 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना है 100 है। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, उसको x मान लीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 माइनस 100 मतलब 900 ग्राम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग से पूछे जा सकते हैं, तो सभी की प्रैक्टिस आप लोग को होनी चाहिए। कल हम लोग थोड़े से इसके और क्वेश्चंस ले लेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।